वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि क्लिनिक ऑन व्हील्स एक गाड़ी नहीं बल्कि मुकम्मल क्लिनिक है। इससे लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर होगी। जब भी कोई ऐसा मंसूबा आता है तो सबसे ज़्यादा खुश नवाज शरीफ होते हैं। मर्दान में सवाबी रोड पर फायरिंग, एक राहगीर समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन को जमीन के तनाज़े पर कत्ल किया गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पिंडी और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में भी बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। सिंध और मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में पर्चे आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। 10वीं जमात का अंग्रेजी लाजमी का हल शुदा पर्चा इम्तहान शुरू होने से कबल वायरल। मलीर बर्फ खाने में पर्चा वक्त पर शुरू ना हो सका। जगह ना मिलने पर तालिबात रो पड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी के बूरेवाला में कार्रवाई। 800 किलो फफूंदी ज़दा अचार और मुरब्बा जात तलब कर दिए गए। यूनिट मालकान पर 60,000 रुपए जुर्माना आयद। और आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मोहम्मद आमिर को वीजा मिल गया, डबलिन रवाना। बानी पीटीआई को मुआफी की ऑफर मौजूद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ चाहती थी कि नया आर्मी चीफ इसकी मर्जी का लगे। तारीख में पहली मरतबा आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाया गया। पाकिस्तान किसी एक शख्स के वजूद का मरहून मिन्नत नहीं। आरिफ अलवी की अडियाला जेल में 1 घंटे तक बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी जमातों और इदारों से बढ़ती दूरी कम करने पर मुशावरत। साबिक सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। सानहा 9 मई में पीटीआई के कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। माफी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करनी पड़ेगी। मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप तो यूं करें, आप तो यूं करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। सानहा 9 मई करने वाले कौमी मुजरिम गुनाह साबित हो जाए तो माफी मांगने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंदापुर का जीआई खान में जलसे से खिताब। बोले सानहा 9 मई करने वाला को फायदा उठाया, गवर्नर राज लगा तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं बानी पीटीआई ने हुक्म दिया है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलग कर दिया जाए। पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ क्या इंजबाती कार्रवाई की जाए। उमर अयूब अपने ससुर की तरफ से प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का नया धमाका। बोले उन्हें मैंने 8 फरवरी 2024 को 72,000 वोटों की मार्जिन से शिकस्त दी थी। मैंने गुज़श्ता रात सियासी कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज उमर अयूब खान ने मुझे हटाने के लिए खान साहब की हिदायत का ऐलान कर दिया। जब तक कि बानी पीटीआई खुद मुझे या बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में ओहदों के लिए नई रस्साकशी। पार्लिमानी लीडर के ओहदे के लिए खींचातानी। बानी चेयरमैन ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद किया और इख्तिलाफ राय पर मामला सियासी कमेटी को भिजवाया गया।
मौरूसी सियासत पार्टी नजरिए के खिलाफ है। रहनुमाओं की राय साहबजादा महबूब सुल्तान का नाम भी पार्लिमानी लीडर के तौर पर तजवीज़ किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर पंजाब से नामजद किया जाएगा। फैसला चंद रोज में मुतवक्के। लाहौर में वुकला की रैली पर पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ पाकिस्तान बार और पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर वुकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाई को बायकॉट किया गया। सिंध हाईकोर्ट में भी वुकला की जुज़वी हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट बार ने आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। वुकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। 20 बरसों से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। हड़ताल की बातें अदालत में आकर ना करें। हम इतने जुर्माना लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज। डडियाल में शटर डाउन हड़ताल। समाहनी में हालात कशीदा, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का आज एहतजाज और मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। पैदावारी लागत पर बिजली देने और गिलगित के बराबर आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। गिरफ्तार अफराद की रिहाई पर जोर। मुजफ्फराबाद के तालीमी इदारों में 10 और 11 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर पुरअमन खित्ता है जो किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IG सुहेल हबीब ताज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने कुछ ग्रुप्स पकड़े हैं जिनमें 25-25 लोग शामिल थे। गिरफ्तार अफराद भारतीय खुफिया इदारों की ईमा पर अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहते हैं। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में लोग हिट लिस्ट पर हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। आग से सर्दी के बायस FIA का तमाम रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल तौर पर ठप। मुसाफिरों को मुश्किलात। जलने वाली हार्ड ड्राइव में ब्लैक लिस्ट और ममनुआ मुसाफिरों का रिकॉर्ड भी शामिल। लाहौर से आने और जाने वाली तमाम बैनुल अक़वामी परवासें मनसूख कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। नेपरा ने मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान कराची में लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। कराची वालों का पारा हाई। के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर धावा। मुजाहिरीन की टीपू सुल्तान रोड पर दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़, सामान निकालकर फूंक दिया गया। 18 घंटे की लोड शेडिंग नामंजूर के नारे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के टीपू सुल्तान में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गवादर में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात। सरबंदर में नामालूम दहशतगर्दों का रिहायशी क्वार्टर पर हमला। क्वार्टर में घुसकर सोए हुए अफराद पर गोलियां बरसा दी। 7 अफराद जा बहाक, 1 जख्मी हुआ। मकतूलीन हजाम की दुकान में काम करते थे। लाशें आबाई घरों को रवाना। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत। बेगुनाह मजदूरों के कत्ल को खुली दहशतगर्दी करार दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। गोश्त की दुकान पर बैठे 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी इस्माइल का नासिर नामी शहरी से तनाज़ा चल रहा था। कोरंकी में झगड़े के दौरान फायरिंग से 1 शख्स कत्ल। गोलियां लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस फायरिंग करने वाले 1 मुलजिम को हिरासत में ले लिया। डिफेंस फेज 2 में गाड़ी के शोरूम पर फायरिंग से 1 शख्स जा बहाक, 1 जख्मी हो गया। मुलजिम ने कमाल सिद्दीकी को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। रफा में बड़े इस्राएली हमले का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर बाइडेन ने खबरदार कर दिया। बोले, इसराइल ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तो इसराइल को असलहे की फरहमी रोक देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि रफा पर इसराइली हमला बड़ी गलती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत करार देने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आज करारदाद पेश की जाएगी।
करारदाद में सलामती कौंसिल से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया जाएगा। सलामती कौंसिल में अमेरिका ने करारदाद वीटो कर दी थी। गजा पर इस्राएली हमले के जवाब में यमनी फौज के बहर हिंद और खलीज अदन में कार्रवाइयां जारी। इस्राएली मफादात के हामिल कई जहाज़ों को मिसाइलों से निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। रफा शहर की मज़ाफ़ात में इस्राएली बमबारी शुरू होते ही 80,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। इस्राएली फौजियों ने अपनी कार्रवाई के आगाज़ पर मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया। रास्ते बंद, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुराक और ईंधन की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। स्वीडन के शहर माल्मो में यूरोविजन गानों के मुकाबले में इसराइल की शिरकत के खिलाफ एहतजाज। इसराइली गुलकारा ईडन गोलान को सख्त मुश्किलात का सामना। स्वीडिश पुलिस ने मुजाहरे में शरीक अफराद की तादाद 12,000 बताई। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी। अगर ईरान के वजूद को खतरा हुआ तो वो एटम बम बनाने से दरेग नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर कमाल खरासी का कहना है कि एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सालमियत को खतरा हुआ तो अपना फौजी नजरिया बदलना पड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम का आयरलैंड में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी वीजा जारी। और ओलंपिक्स मशल का फ्रांस का सफर शुरू। मशल यूनान से बहरी जहाज के जरिए साहिली शहर मार्सेille लाई गई। हजारों अफराद ने ओलंपिक मशल का खैर मकदम किया। मशल फ्रांसीसी पैरालंपिक स्प्रिंटर नॉन्टेनन कैटर के हवाले की गई।